हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th के अंदर चैप्टर है हमारा एनपीओ चैप्टर। इस एनपीओ चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं आज आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूँ वो बुक में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, और अगर न्यू बुक आपके पास होंगी तो उसमें नंबर 48 भी हो सकता है। ये क्वेश्चन को आप ऐसे रिकॉग्नाइज करिएगा, न्यू सिटी क्लब वाला क्वेश्चन है जो मैं आज आपको कराने के लिए जा रहा हूँ। न्यू सिटी क्लब, ये क्वेश्चन में नाम पढ़कर आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आज लॉन्ग हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को अभी मैं बुक में से आपको दिखाऊंगा। उस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा करंट ईयर है, जो हमारा करंट ईयर अभी मूव हो रहा है, उस क्वेश्चन में 15-16 हमारा करंट ईयर दे रखा है। अभी क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें जो रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है उसमें 31 मार्च 31 मार्च 16 को वो एंड हो रहा है। तो जो 31 मार्च 16 को एंड होता है वो हमारा साल आप जानते हैं 15 और 16 हमारा करंट ईयर बनता है। जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें 15-16 हमारा करंट ईयर है और उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर 14 और 15 हमारा प्रीवियस ईयर है और नेक्स्ट ईयर हमारा 16 और 17 है। अभी ये क्वेश्चन मैं आपको बुक में से दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, न्यू सिटी क्लब वाला क्वेश्चन है। आपको मैंने क्वेश्चन करने का एक तरीका बताया था कि जब भी क्वेश्चन करना है आपने सबसे पहले आपने सारे फॉर्मेट ड्रॉ कर लेने हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेना है, बैलेंस शीट्स दोनों ड्रॉ कर लेनी है, ओपनिंग की भी और क्लोजिंग की भी। तो पहले हम वही काम आपके साथ जो है वो पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन करने का सबसे पहला तरीका यही है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लीजिए। एक तरफ इनकम आती हैं क्रेडिट में और एक तरफ हमारे एक्सपेंस आते हैं डेबिट में। ये बात आपको मालूम है। इस तरह से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो आप ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद हम अगले पेज पर यहाँ पर अपनी एक बैलेंस शीट भी ड्रॉ कर लेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट। एक ओपनिंग बैलेंस शीट आप ड्रॉ कर लीजिए और एक हम बना लेंगे इसमें अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट आपको मालूम है 1 अप्रैल जो ईयर के स्टार्टिंग की होती है। क्लोजिंग बैलेंस शीट आप बना लीजिए 31 मार्च। ये ईयर के, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे ईयर के एंड की है। सबसे पहला काम क्वेश्चन में आपने ये करना है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमारा दूसरा काम मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको क्वेश्चन जो है वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ एक बारी बुक में से। आपके पास बुक होंगी, आप अपनी बुक्स ओपन करके क्वेश्चन को देखिएगा। आपके सामने बुक्स होंगी, क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। ये बुक का 39 क्वेश्चन है, न्यू सिटी क्लब वाला मैंने आपको बताया। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखो 31 मार्च 16 एंडिंग है। तो जो साल 31 मार्च 16 है वो 1 अप्रैल 15 से स्टार्ट होता है, यानी कि इसमें 15-16 हमारा करंट ईयर है, मैंने आपको बताया है। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट क्वेश्चन में दे रखा है। मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको बताया था कि जब आप रिसिप्ट साइड देखते हैं तो रिसिप्ट साइड में मैंने जैसे आपको बताया था कि स्टार्टिंग में आपको ओपनिंग का कैश दिया होता है, ओपनिंग का, साल के शुरू का, जो हमारे क्लब के पास पहले से कैश ओपनिंग में पड़ा हुआ है। तो बेटा जी इसमें आप रिसिप्ट साइड में देखिए, आपको ये ना बैलेंस बीडी के नाम से दे रखा है। आप सोचोगे ये बैलेंस बीडी किस चीज़ का है? बेटे ये जो बैलेंस बीडी होता है ना, ये भी ओपनिंग का ही कैश होता है। स्टार्टिंग का कैश है जो हमारे क्लब के पास पड़ा हुआ है ओपनिंग में, ये 700 रुपये कैश दे रखा है ओपनिंग का। ये कई बार बैलेंस बीडी के नाम से दे देते हैं, मतलब वही ओपनिंग का कैश ही है। ये कैश का ही बैलेंस है जो हमारे क्लब के पास कैश 700 रुपये का ओपनिंग में पड़ा हुआ है। कई बार ये बीडी के नाम से देते हैं, होता ओपनिंग कैश ही है, ये भी कैश का ही बैलेंस है ओपनिंग का। और ऐसे पेमेंट साइड में नीचे देखिएगा बैलेंस सीडी गिवन है। ये बैलेंस सीडी के नाम से जो दे रहे हैं ये हमारा क्लोजिंग का कैश है और ये कैश है 400 रुपये का। इसका मतलब ये क्लोजिंग का कैश है, एंड में हमारे क्लब के पास ये कैश पड़ा हुआ है 400 रुपये। सीडी के नाम से भी ये होता क्लोजिंग का, एंड का कैश ही है। ये कैश का ही बैलेंस होता है जो ये बैलेंस सीडी में देते हैं, ये क्लोजिंग वाला है। और ये जो बीडी में देते हैं ओपनिंग का कैश होता है, स्टार्टिंग का कैश। तो सबसे पहले क्वेश्चन का दूसरा काम मैंने आपको बताया था कि ये जो रिसिप्ट में आपको 700 रुपये कैश दिया है ओपनिंग का, स्टार्टिंग का, इस ओपनिंग कैश को दिया बीडी के नाम से है,
इस ओपनिंग कैश को आप सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं बुक को थोड़ा रख देता हूँ। सबसे पहले ये ओपनिंग कैश को आप ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो असेट साइड में आपने ये ओपनिंग का जो कैश है वो दिखा देना है 700 रुपये का। देखो मैं आपको यहाँ बताऊँ, क्वेश्चन में आपने देखा था कि ये बैलेंस बीडी से गिवन था, लेकिन बैलेंस शीट में भरते वक्त आपने ये बैलेंस बीडी नहीं लिखना, यहाँ पे कैश लिखना है, क्योंकि कैश का बैलेंस है। कई बच्चे यहाँ पर बैलेंस बीडी लिख देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये ओपनिंग कैश के नाम से ही आएगा, या सिर्फ कैश लिख दीजिएगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में जो क्लोजिंग का कैश गिवन था, आपने देखा था बैलेंस सीडी के नाम से, क्लोजिंग वाला जो कैश गिवन था 400 रुपये, वो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में भर दीजिएगा। ये आपको बैलेंस सीडी के नाम से गिवन था, आपको याद होगा पेमेंट साइड में, लेकिन यहाँ पे बैलेंस सीडी नहीं, क्लोजिंग कैश लिखेगा, कैश का बैलेंस है तो कैश के नाम से आएगा, ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश। कई बच्चे यहाँ पर बीडी और सीडी लिख देते हैं, वो बिल्कुल गलत है, बीडी सीडी नहीं, कैश के नाम से लिखेगा। ये 2 स्टेप हमने क्वेश्चन में पूरे कर लिए हैं। इसके बाद आपको याद होगा कि जब हमने आपको क्वेश्चन, हाँ जी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। इसके बाद जब हमने आपको क्वेश्चन करवाया था तो क्वेश्चन में मैंने तीसरा स्टेप आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला था उसके बाद क्वेश्चन में हम एडजस्टमेंट पर आ जाएंगे। अब मैं इस क्वेश्चन की आपको एडजस्टमेंट दिखा दूं किस किस पर है। इस क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट है बेटा जी, सबसे पहली एडजस्टमेंट इसमें देखो सब्सक्रिप्शन के बारे में है। सब्सक्रिप्शन आपको मालूम है कि हमारी इनकम होती है, तो ये हमारी इनकम है, तो ये वाली एडजस्टमेंट हम लोग कहाँ पे सॉल्व करेंगे, इनकम साइड में, आपको मालूम है। इसकी मैं बाकी की एडजस्टमेंट एक बार आपको सारी दिखा देता हूँ। इसमें जो अगली एडजस्टमेंट है वो हमारी सैलरी पर है, और जो सैलरी है वो एक तरह का हमारा एक्सपेंस होता है, हम सैलरी देते हैं। तो जो अगली एडजस्टमेंट सैलरी की है ये हमारी एक्सपेंस की है, इसको हम एक्सपेंस में सॉल्व करेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन में अगली एडजस्टमेंट जो हमारे को गिवन है वो बिल्डिंग वगैरह, बिल्डिंग, फर्नीचर और बुक्स की है। ये तीनों आप जानते हैं हमारी असेट होती हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर और बुक्स। तो ये एक एडजस्टमेंट असेट पर है, इसको हम असेट साइड में सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था। इस क्वेश्चन के अंदर 3 एडजस्टमेंट है, एक एक करके मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में पहली एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन की है, जो इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये सब्सक्रिप्शन आपको पता है हमारी इनकम है, तो इसे इनकम में सॉल्व करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप इनकम साइड में जाएंगे तो इनकम साइड में पहले हम रिसिप्ट्स में से देखकर टोटल सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। देखो ये रिसिप्ट में यहाँ पर हमें जो सब्सक्रिप्शन टोटल दी हुई है, आप अपनी बुक्स अगर खोल के बैठे होंगे तो आप आराम से देख लेंगे। रिसिप्ट में जो हमारे को टोटल है 2900 रुपये सब्सक्रिप्शन दे रखी है, यानी कि टोटल हमें जो मिली है 2900 रुपये मिली है। लेकिन इस 2900 रुपये में अंदर की तरफ इनर कॉलम में हमें बेटा जी ये 3 दे रखी हैं, जो टोटल आपको 2900 मिली है वो 3 अंदर गिवन है कि कौन कौन सी आपको मिली है। मैं आपको पढ़ के बता दूं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो रिसिप्ट में टोटल बाहर 2900 दी है ये करंट ईयर में ही हमें मिली है। करंट ईयर का मतलब इसी साल मिली है, लेकिन इस 2900 में हमें कौन कौन सी मिली है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन में लिखा है 14-15 की मिली है 500 रुपये। देखो 14-15 हमारा प्रीवियस ईयर है, आप भी जानते हैं ये हमारा पिछला साल है, तो ये पिछले साल की 500 रुपये है। इस बात का मतलब ये है कि पिछले साल की जो ये 500 रुपये है ये हमें करंट ईयर में इस साल मिली है पिछली लेकिन मिली इस साल है। और ये 15-16 जो कि हमारा करंट ईयर है इस साल, 15-16 की दे रखी है 2000। इसका मतलब यह है कि इस साल की करंट ईयर जो 15-16 है, इस साल की हमें 2000 रुपये रिसीव्ड हुई है। जो ये वाला करंट ईयर है इस साल की सिर्फ 2000 ही मिली है। और एक हमारे को ये 16-17 की दे रखी है 400 रुपये। इसका मतलब ये 16-17 वाली जो 400 है ये नेक्स्ट ईयर की है 16-17। इसका मतलब ये 400 रुपये नेक्स्ट ईयर की हमें मिल गई है, लेकिन मिल कब गई है, इसी साल मिली सारी हमें करंट ईयर में इसी साल है, बस ये 3-3 दे रखी हैं। टोटल हमें ये गिवन है 2900 रुपये रिसीव्ड हुई है, टोटल 2900 रुपये मिली है, सारी की सारी करंट इसी साल मिली है, जिसमें इस 2900 में समझ लो 500 में पिछले साल की मिली है, पिछले साल की है लेकिन मिली इस साल है। 400 में नेक्स्ट ईयर की मिल गई है नेक्स्ट ईयर की लेकिन मिली इस साल है, ये सभी इसी साल मिली है।
और सिर्फ इस साल की बोलें तो करंट ईयर की बोलें तो करंट ईयर की इस साल की सिर्फ 2000 रुपये मिली है। जो करंट ईयर हमारा चल रहा है इस साल की सिर्फ 2000 ही मिली है, अंदर की तरफ लिखी हुई है। टोटल 2900 में से 2 ही इस साल की है, बाकी तो 500 पिछली मिली है और 400 नेक्स्ट ईयर की। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन टोटल हमें 2900 दे रखी है। नीचे सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको एडजस्टमेंट गिवन है। इसमें देखो ये मेंबर्स का पॉइंट दे रखा है। एडजस्टमेंट में लिखा है कि हमारे क्लब के 50 मेंबर हैं, हमारे क्लब के 50 मेंबर हैं और हर कोई हमें एनुअली 50 रुपये फीस देता है। ये जो पॉइंट अभी मैंने मेंबर्स वाला पढ़ा है, इस पॉइंट से मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट से हम सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का निकाल सकते हैं कि करंट ईयर का इस साल का कितना हमारा आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का मैंने आपको बताया कैसे निकलेगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है, हमारे एडजस्टमेंट में लिखा है 50 हमारे मेंबर हैं, हर कोई 50 रुपये एनुअल हमें देता है सब्सक्रिप्शन। आप सोचिए अगर आपके 50 मेंबर क्लब के साथ जुड़े हुए हैं और हर कोई 50 रुपये आपको फीस दे रहा है एक साल की, तो आपको टोटल फीस कितनी मिलनी चाहिए। तो ये पॉइंट मैं एक बार आपको अपने पेज पर सॉल्व करके दिखा रहा हूं। बुक मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं, आपको पहले मैं ये पॉइंट सॉल्व करके दिखाता हूं। ये पॉइंट किस तरीके से वर्किंग नोट में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे 50 मेंबर हैं, हर कोई हमें 50 रुपये दे रहा है। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो 2500 रुपये हमारे को, ये 2500 रुपये हमारी एक ईयर की सब्सक्रिप्शन आ जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि 2500 रुपये हमें एक साल की मिलनी चाहिए। कौन से साल की? करंट ईयर की। जो हमारा करंट ईयर है उसकी 2500 रुपये हमें रिसीव्ड होनी चाहिए, मेंबर से मल्टीप्लाई करके हम निकाल, ये वो है जो हमें मिलनी चाहिए, रिसीव्ड होनी चाहिए 2500 रुपये। अब इसमें से हम वो वाली माइनस कर देंगे जो एक्चुअल हमें रिसीव्ड हुई है, और एक्चुअल हमें जो रिसीव्ड हुई है, मैं सिर्फ करंट ईयर की पूछ रहा हूं, करंट ईयर की इस साल की, वो हमें 2000 रुपये मिली है। 2000 सिर्फ करंट ईयर की हमें मिली है। मैंने आपको बुक में दिखाया था, टोटल 2900 रुपये थी, याद रखना 2900 टोटल थी, उसमें करंट ईयर इस साल की सिर्फ हमारी 2000 ही मिली थी। तो आपको 2000 करंट ईयर की मिली है और 2500 रुपये आपकी मेंबर से बनती है, टोटल करंट ईयर की 2500। तो आप ही बताइए 2500 रुपये अगर मेंबर से लेने हो और 2000 रुपये हमें करंट ईयर की सिर्फ रिसीव्ड हुई है, तो 500 रुपये अभी हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गया कि ये 500 अभी हमारी आउटस्टैंडिंग है, जो अभी हमें सब्सक्रिप्शन मिलनी है मेंबरों से। और ये 500 रुपये कब की आउटस्टैंडिंग है? ये करंट ईयर की हमारी आउटस्टैंडिंग आ गई। इस साल की हमें 500 रुपये अभी मिलनी है, और ये हमारी क्योंकि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आई है, तो इस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम एंड ऑफ द ईयर की आउटस्टैंडिंग कहते हैं। याद रखिएगा, जो करंट ईयर की निकलती है आउटस्टैंडिंग 500 रुपये इस साल की, उसे आउटस्टैंडिंग हमेशा एंड की कहते हैं। तो ये हमारी आउटस्टैंडिंग एंड की आ गई, और आउटस्टैंडिंग एंड वाली हमेशा आपको मालूम है ऐड की जाती है, क्योंकि ये करंट ईयर की है, एंड की है, तो इसे हम ऐड करेंगे अभी फॉर्मूले के अंदर जाकर बेटा जी। इसके बाद मैं आपको एक वर्किंग नोट छोटा सा और दिखाता हूं। इसके अंदर एक एडजस्टमेंट और, मैं सब्सक्रिप्शन का ही एक पॉइंट और गिवन है। सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा कैमरा जो है वो हिल गया है। आप इसमें एक एडजस्टमेंट मैं आपको सब्सक्रिप्शन की और दिखाता हूं। इसमें सब्सक्रिप्शन का ये मेंबर के पॉइंट के बाद एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 15। पहले आप ये समझ लो बच्चों, ये 31 मार्च 15 हमारा करंट ईयर नहीं, ये प्रीवियस ईयर है, क्योंकि जहां पे 31 मार्च 15 खत्म होता है वो हमारा प्रीवियस ईयर है। हमारा ईयर तो 31 मार्च 16 को खत्म हो रहा है, करंट ईयर हमारा 16 में खत्म होगा। ये 31 मार्च 15 डेट है, इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। ये नीचे बच्चों आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है 31 मार्च 15 की 600 रुपये। इसका मतलब ये है बेटा जी कि पिछले साल की ये हमारे को जो 600 रुपये नीचे आउटस्टैंडिंग गिवन है, ये प्रीवियस ईयर की, ये पिछले साल की हमारी आउटस्टैंडिंग दे रखी है। 31 मार्च 15 मतलब प्रीवियस ईयर, तो ये प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग दे रखी है। इसका मतलब ये बनता है कि पिछले साल की हमने मेंबरों से 600 रुपये सब्सक्रिप्शन लेनी थी, जो ये हमें आउटस्टैंडिंग दे रखी है प्रीवियस ईयर की। लास्ट ईयर की हमने 600 रुपये मेंबरों से आउटस्टैंडिंग लेनी थी। अब ये प्रीवियस ईयर की ये आउटस्टैंडिंग दे रखी है। एक आपने टोटल में भी देखा था
कि टोटल के अंदर जो ऊपर 2900 थी उसमें भी एक हमें 500 रुपये दे रखी थी 14-15 यानी कि प्रीवियस ईयर की। अब ये ऊपर भी एक 500 रुपये दे रखी थी हमें, जो हमें 2900 में मिली थी 500 रुपये, और ये भी हमारी प्रीवियस ईयर की है। अब ये भी प्रीवियस ईयर है और ये नीचे भी प्रीवियस ईयर की दे रखी है 600 रुपये। अब इन दोनों बातों के मतलब क्या है मैंने पहले भी बताया हुआ है। इन दोनों बातों को अगर हम कोरिलेट करें मतलब कि आपस में, तो इनका मतलब ये होता है कि ये जो नीचे 600 रुपये दे रखी है ये प्रीवियस ईयर की टोटल आउटस्टैंडिंग है। मतलब कि पिछले साल की जो टोटल हमने आउटस्टैंडिंग थी ये 600 रुपये थी, हमने मेंबरों से 600 लेनी थी। और ये जो ऊपर 500 रुपये हमारे को ऊपर दे रखी है रिसिप्ट साइड में प्रीवियस ईयर वाली, ये वो है जो करंट ईयर में हमें 500 रुपये मिल गई है। इसका पूरा दोनों का मतलब ये बनता है कि पिछले साल की 600 रुपये हमने मेंबरों से लेनी थी टोटल, उसमें से करंट ईयर में इस साल हमें 500 रुपये रिसीव्ड हो गई है। 500 रुपये पिछले साल की हमें मिल गई है, ये 500 रुपये इस साल हमें मिल गई है। और लेनी कितनी थी पिछले साल की टोटल? 600 लेनी थी। उसी 600 में से ही है ये 500 हमें इस साल 500 हमें इस साल मिल गई है। ये इसका पूरा मतलब ये बनता है हमारा। तो अब आपको मैं एक छोटी सी बात इसी की ये बुक में थोड़ा हटा के बताता हूं वर्किंग नोट में। इसका मतलब आप वर्किंग नोट में ये लिख लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर की पिछले साल की जो हमारी आउटस्टैंडिंग थी वो 600 रुपये थी, जो एडजस्टमेंट में आपको गिवन थी कि हमारी टोटल ये टोटल थी पिछले साल की। इसमें से जो हमें रिसीव्ड हो गई है इन करंट ईयर इस साल हमें 500 रुपये रिसीव्ड हो चुकी है करंट ईयर में। पिछले साल की 600 में से 500 हमें इस साल रिसीव्ड हो गई है 500 रुपये। तो आप बताइए 600 पिछले साल की हो, उसमें से आउट ऑफ ये उसी में से ही है 500 हमें इस साल रिसीव्ड हो गई है करंट ईयर में। तो इसका मतलब 100 रुपये प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की नहीं, प्रीवियस ईयर की अभी भी हमारी जो है प्रीवियस ईयर की अभी भी हमारी स्टिल जो है आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब पिछले साल की अभी भी 100 रुपये हमारी आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने मेंबरों से लेनी है। तो ये बात का आप खुलासा कर लीजिएगा। टोटल 600 थी पिछले साल की, उसमें से 500 मिल गई कौन से ईयर में? करंट ईयर में। इस साल आकर मिल गई, करंट ईयर में आकर मिल गई। तो 100 रुपये अभी हमारी आउटस्टैंडिंग रह गई, लेकिन कौन से ईयर की रह गई? पिछले साल की 100 रुपये अभी भी हमारी आउटस्टैंडिंग बची हुई है जो हमने लेनी है। अभी तक पिछले साल की 100 नहीं मिली है। एक ये वाला पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिएगा। और एक मैंने ये पॉइंट आपको ऊपर मेंबर्स का बताया है कि मेंबर से हमारी 2500 मिलनी थी, 2000 रुपये मिल चुकी है, 500 करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। ये जो 500 हमने निकाली थी ये इसी साल की आउटस्टैंडिंग निकाली थी, एंड की आउटस्टैंडिंग निकाली थी हमने, इसी साल की आउटस्टैंडिंग थी। अब मैं ये सब्सक्रिप्शन का ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको इनकम साइड में सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं। पहली एडजस्टमेंट हमारी इनकम साइड में सॉल्व होगी। सबसे पहले हम इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से पहले हम टोटल लिख देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले टोटल लिख दिया करो कि टोटल हमें कितनी मिली है। जो रिसिप्ट में टोटल आपने देखा था गिवन थी 2900 रुपये, टोटल हमें 2900 रुपये सब्सक्रिप्शन जो है वो मिली थी। ये रिसिप्ट में से मैंने टोटल उठाकर यहां पर सब्सक्रिप्शन लिख दी। अब इसके अंदर आपको याद होगा हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करते थे। जो हमारी आउटस्टैंडिंग होती थी जो अभी हमें मिलनी थी, लेकिन आउटस्टैंडिंग कौन सी ऐड करते हैं? एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मतलब जो हमारी करंट ईयर की साल के एंड की आउटस्टैंडिंग है। और मैंने अभी आपको आउटस्टैंडिंग एंड की निकाल के दिखाई थी, आप वर्किंग नोट में जाकर देख लीजिएगा। आउटस्टैंडिंग अभी मैंने आपको एंड की निकाली थी, करंट ईयर वाली, याद करो करंट ईयर वाली। इस साल की हमारी आपको याद होगा, मैं आपको दिखाता हूं। करंट ईयर की हमारी ये 500 रुपये, आपको याद होगा ये 500 रुपये हमारी आउटस्टैंडिंग निकली थी करंट ईयर की, इसी साल की। इसी को एंड की कहते हैं। तो ये एंड वाली है, ये हम यहां पर ऐड कर देंगे ये करंट ईयर की, तो ये हमारा 34 आ जाएगा। इसके बाद आपको याद होगा हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसमें बिगिनिंग की माइनस करते थे, बिगिनिंग की, साल के शुरू की। पता है बिगिनिंग की क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि बिगिनिंग वाली जो होती थी वो प्रीवियस ईयर की होती थी। इसका मतलब आप समझ लो जो आप माइनस करते थे वो प्रीवियस ईयर वाली माइनस करते थे, पिछले साल वाली। लेकिन आपके पास इस क्वेश्चन में मैंने बोला यहाँ पे माइनस करनी है बिगिनिंग की यानी कि प्रीवियस ईयर, लेकिन यहाँ पर आपको पता है प्रीवियस ईयर की हम कौन सी माइनस करेंगे? हमारे पास प्रीवियस ईयर की दो हैं। एक वो वाली है, मैं वर्किंग नोट में दिखाता हूँ।
एक हमारे पास वो वाली है प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है टोटल पिछले साल की 600, और एक हमारे पास वो वाली है जो प्रीवियस ईयर की करंट ईयर में हमें मिल गई है। तो प्रीवियस ईयर की टोटल 600 है, लेकिन करंट ईयर में मिली तो इस साल तो 500 ही मिली है ना प्रीवियस ईयर वाली, पिछले साल वाली इस साल हमें 500 रुपये रिसीव्ड हुई है। तो यहां पर बेटा जी जब हम आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं ना बिगिनिंग की यानी कि प्रीवियस ईयर की, तो यहां पे याद रखना हम वही वाली माइनस करते हैं प्रीवियस ईयर वाली जितनी हमें करंट ईयर में रिसीव्ड हो जाए, मतलब कि रिसीव्ड हो जाए करंट ईयर में। तो पिछले साल वाली इस साल हमें कितनी मिली, 500 रुपये मिली, तो 500 ही माइनस करेंगे जितनी इस साल हमें रिसीव्ड हो चुकी है, माइनस सिर्फ प्रीवियस ईयर की उतनी करेंगे जितनी इस साल मिल चुकी है। 500 मिल चुकी है, 500 ही माइनस होगी इस साल प्रीवियस ईयर वाली, हालांकि है 600 लेकिन 500 मिली है तो 500 माइनस करेंगे, तो ये हमारी 2900 रुपये आ जाएगी। अब इसमें आपको याद होगा एक चीज हम और ऐड करते थे, एक ऐड करते थे प्रीपेड बिगिनिंग की। प्रीपेड बिगिनिंग मतलब साल के शुरू की प्रीपेड, जो शुरू में कोई हमें एडवांस में दे गया। प्रीपेड बिगिनिंग मतलब बिगिनिंग में कोई एडवांस में स्टार्टिंग में दे गया, लेकिन ये जो प्रीपेड बिगिनिंग की स्टार्टिंग की हम प्रीपेड ऐड करते थे वो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वो माइनस नहीं होंगी। और एक प्रीपेड आपको याद होगा हम एंड की माइनस करते थे, जो प्रीपेड हमें एडवांस मिल जाती थी एडवांस में, लेकिन एंड वाली। आप बताइए प्रीपेड एंड की हम क्यों माइनस करते थे, मैंने बताया था क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की होती थी। कोई हमें नेक्स्ट ईयर की दे गया, अगले साल की कोई दे गया नेक्स्ट ईयर की, उसे प्रीपेड एंड की कहते हैं। इसमें बिगिनिंग की है नहीं इस सवाल में, एंड की नेक्स्ट ईयर की कोई हमें दे गया तो वो प्रीपेड एंड की होती है। और आपको याद होगा आपने क्वेश्चन में देखा था, रिसिप्ट साइड में देखिए हमारे को ये 400 रुपये 16-17 की दे रखी थी, 16-17 नेक्स्ट ईयर। ये जो 400 रुपये 16-17 नेक्स्ट ईयर की दे रखी है यही हमारी प्रीपेड एंड की है 400 रुपये, क्योंकि ये हमें नेक्स्ट ईयर की मिल गई है और इसी साल, तो ये 400 रुपये वाली हमारी प्रीपेड एंड की है। तो ये यहां पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 400, यहां पर हम माइनस करेंगे। ये हमारे को रिसिप्ट साइड में दे रखी थी, ये नेक्स्ट ईयर वाली दे रखी थी, यही प्रीपेड एंड की कहलाती है, साल के एंड की प्रीपेड यही कहलाती है। तो ये हम 2900 में से माइनस कर देंगे, और जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारी ये बाहर कैलकुलेट होकर 2500 रुपये, ये हमारी 2500 रुपये सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की कैलकुलेट होकर आ जाएगी कि हमारी करंट ईयर की इस साल की सब्सक्रिप्शन 2500 रुपये है। ये हमारा करंट ईयर का कैलकुलेट होकर आ गया है, और यही करंट ईयर की निकालना ही हमारा मकसद था। ये हमने करंट ईयर की कैलकुलेट कर ली है। चलिए ये आपने निकाल ली। आप इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो सब्सक्रिप्शन हमारी करंट ईयर की आपकी निकली है ना, सॉल्व करने के बाद 2500, ये हमेशा 2500 उतनी ही निकलती है जितनी आपको याद होगा ये 50 मेंबर थे, 50 हर कोई फीस देता था, तो ये मेंबर से मल्टीप्लाई करके जितनी बनती है ना 2500 रुपये हमारी बनती है एक साल की, हमेशा आपकी देखना करंट ईयर की उतनी ही निकलेगी। ये और ये मेंबर से मल्टीप्लाई करके जो आएगी सेम ही होती है, ये वाली मेंबर वाली। तो आप इससे वेरीफाई कर लेंगे कि हमारी ये ठीक आई है, और अगर ये नहीं आती तो समझ आना कहीं गलत है। अब ये हमने सब्सक्रिप्शन का पॉइंट सॉल्व तो कर लिया, सिर्फ सॉल्व किया है, लेकिन अब ये जो पॉइंट सॉल्व किया है इसकी पोस्टिंग्स भी तो होंगी, तो चलो पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले ये प्रीपेड भरते हैं। चलो अच्छा, ये प्रीपेड कब की है, एंड की, साल के एंड की प्रीपेड है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की कोई दे गया है, तो ये प्रीपेड एंड ऑफ द ईयर की है। तो ये प्रीपेड कहाँ पोस्ट होगी, ये पोस्ट होगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। क्यों, सब जानते हैं क्यों, क्योंकि ये प्रीपेड है, हमें एडवांस में मिली है, हम सब्सक्रिप्शन यानी कि इनकम है, तो आपको एडवांस में 400 रुपये मिल गई है। आपको पता है इनकम है ना, हमें एडवांस मिल गई है तो हमारी लायबिलिटी होती है, प्रीपेड है, हमें पहले से रिसीव्ड हुई है, इसलिए ये हमारी लायबिलिटी है। एडवांस इनकम मिल जाना लायबिलिटी होती है। इसी तरीके से ये आउटस्टैंडिंग देखो बिगिनिंग की दे रखी है, देखो ये आउटस्टैंडिंग कौन सी थी, वैसे इसको कह सकते हैं प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर की होती है वही बिगिनिंग की होती है। एक ये आउटस्टैंडिंग थी बिगिनिंग की, साल के स्टार्टिंग की, बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग थी। अच्छा आपको आप कह रहे हो ये बिगिनिंग की थी, प्रीवियस ईयर की बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग थी, तो आप बताइए अगर ये बिगिनिंग की थी तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी। ओपनिंग बैलेंस शीट में जब हम दिखाएंगे तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब इनकम है, आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी हमने लेनी है मेंबरों से अभी हमने लेनी है। तो आपको मैंने बताया था अगर आउटस्टैंडिंग इनकम हो, लेनी हो, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट में आएगी। ये वाली जो बिगिनिंग की है हमारी, प्रीवियस ईयर वाली को ही बिगिनिंग की कहते हैं, ये बिगिनिंग वाली को
हम ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग को पोस्ट करेंगे। इसके अंदर ये ओपनिंग बैलेंस शीट में हम ये बिगिनिंग वाली यहां पर आउटस्टैंडिंग जो है वो पोस्ट करेंगे। लेकिन यहां पर भी पोस्टिंग का एक राज है जो मैंने आपको बताना है। पोस्टिंग करते हुए मैंने आपको बोला ये बिगिनिंग वाली, ये वाली हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में ये बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग दे रखी है आपको, जो आपने माइनस करी है 500 रुपए बिगिनिंग की, तो इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग को यहां पर पोस्ट करेंगे। लेकिन बेटा जी जब ओपनिंग बैलेंस शीट में हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पोस्ट करने जाएंगे ना असेट में, क्योंकि हमारी इनकम है, असेट होती है, लेनी है हमने, जब ओपनिंग बैलेंस शीट में आप ये पोस्ट करने जाएंगे ना आउटस्टैंडिंग, तो यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप 600 रुपए पोस्ट करेंगे। आप कहोगे ये 600 कैसे आया? आप याद करो कि जो प्रीवियस ईयर की, पिछले साल की हमारी टोटल आउटस्टैंडिंग थी ना, पिछले साल की जो हमारी टोटल आउटस्टैंडिंग थी हमने मेंबरों से लेनी थी, वो 600 ही लेनी थी। उस 600 में से मिल कितनी गई थी हमें इस साल? वो मिल हमें 500 रुपए गई थी। तो देखो याद रखना, घटाते यहां पर वो वाली है, माइनस वो वाली करते हैं जो मिल जाए इस साल, करंट ईयर में मिल जाए, लेकिन पोस्टिंग वो वाली करते हैं जो टोटल आउटस्टैंडिंग थी। पिछले साल की हमारी 600 रुपए थी, तो ओपनिंग में टोटल 600 आएगी, लेकिन माइनस हम 500 करेंगे जो रिसीव्ड हो चुकी है करंट ईयर में। इस साल हमें रिसीव्ड तो 500 ही हुई है ना इस साल, तो माइनस 500 रुपए करेंगे, जो मिली है हमें 500 रुपए इस साल, और लेकिन पोस्टिंग ओपनिंग में पूरी आएगी। अब यहां पर एक बात और भी है, देखो हमारी टोटल 600 आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन उसमें से मिली कितनी थी? 500 रुपए। तो आप मुझे बताइए अभी भी हमारी 100 रुपए आउटस्टैंडिंग है ना अभी हमारी प्रीवियस ईयर की, पिछले साल की, बताइए अभी भी हमारी स्टिल कितनी रहती है? पिछले साल की स्टिल अभी भी हमारी 100 रुपए आउटस्टैंडिंग है ना। वो जो पिछले साल की हमारी स्टिल अभी भी 100 रुपए आउटस्टैंडिंग है, जो हमने अभी भी लेनी है 100 रुपए, मैंने आपको दिखाया था, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बनती है ना तो उसकी असेट में पोस्ट होती है, क्लोजिंग में दिखानी पड़ती है। वो 100 रुपए जो अभी भी रह गई, 100 रुपीज प्रीवियस ईयर के रह गए, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट किए जाते हैं असेट साइड में। है तो आउटस्टैंडिंग इनकम, लेनी है तो असेट है, तो बची हुई 100 रुपए जो रह गई थी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आती है। लेकिन बेटा जी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक और आउटस्टैंडिंग आती है। एक्चुअली क्लोजिंग में हमें दो आउटस्टैंडिंग दिखानी पड़ती हैं। आप कहोगे दूसरी कौन सी? एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में बेटा जी हम वो वाली आउटस्टैंडिंग भी दिखाते हैं जो हमारी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी, इसी साल की आउटस्टैंडिंग थी, यानी कि वो वाली एंड ऑफ द ईयर वाली करंट ईयर की जो इसी साल की थी। और आपको पता है करंट ईयर की एंड की जो हमने यहां पर आउटस्टैंडिंग एंड की जोड़ी थी 500 रुपए, ये करंट ईयर की थी। आपको पता है 500 रुपए हमारी इस साल की भी तो आउटस्टैंडिंग थी, जिसको मैंने एंड की आउटस्टैंडिंग कहा था, तो ये वाली भी तो पोस्ट होगी आउटस्टैंडिंग एंड वाली। ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट में ये भी दिखाएंगे 500 रुपए, जो हमारी करंट ईयर की इसी साल की एंड की आउटस्टैंडिंग थी, करंट ईयर वाली, तो वो भी शो होगी, जिसको हम एंड की आउटस्टैंडिंग कहते हैं, तो वो भी शो होगी। और जो क्लोजिंग में दो शो होंगी, एक प्रीवियस ईयर की जो रह गई और जो इस साल की आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की 500, वो तो दोनों शो होंगी यहां पर। और ओपनिंग में टोटल शो होगी प्रीवियस ईयर की टोटल। और यहां पर इस तरह से ये सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हम सॉल्व करेंगे। सबसे इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब्सक्रिप्शन, मैंने सॉल्व करा दिया है, सब्सक्रिप्शन का पूरा पॉइंट करा दिया है, साथ में बैलेंस शीट में पोस्टिंग्स भी करवा दी हैं। अब हम इस क्वेश्चन की अगली एडजस्टमेंट्स की तरफ कदम बढ़ाते हैं। जो इस क्वेश्चन में अगली एडजस्टमेंट है मैंने आपको दिखाया था, वो सैलरी के ऊपर है, सैलरी। और मैंने आपको बताया था इसमें सैलरी का पॉइंट दिया हुआ है, और सैलरी आप जानते हैं हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो मैं एडजस्टमेंट आपको बुक में से शो कर देता हूं, वो वाली एडजस्टमेंट जो इसमें सैलरी के ऊपर हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये मैं आपको दिखा देता हूं। एक बारी जरा रुकिएगा, ये अगली एडजस्टमेंट मैं आपको ये सैलरी के ऊपर दिखा रहा हूं। इसमें देखो ये सैलरी के बारे में जो एडजस्टमेंट दे रखी है, सैलरी का पॉइंट है, आप जानते हैं हमारा एक्सपेंस होता है, तो ये पॉइंट हम एक्सपेंस में सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको एडजस्टमेंट पढ़वा दूं। एडजस्टमेंट में ये लिखा है ऑन 31 मार्च 16, यानी आपको पता है ये हमारा करंट ईयर का एंड है। सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखी है हमारी 200 रुपए, ये एक हमारे को सैलरी आउटस्टैंडिंग 200 रुपए दे रखी है, लेकिन ये 31 मार्च 16 की है, और 31 मार्च 16 हमारा करंट ईयर का एंड है इसी साल का। तो ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग 200 रुपए है, ये हमारी आउटस्टैंडिंग तो है, लेकिन ये करंट ईयर की एंड की आउटस्टैंडिंग दे रखी है, यानी कि इस साल के करंट ईयर के एंड की है। तो आपको पता है जो आउटस्टैंडिंग एंड की होती है, इसी साल के एंड की होती है करंट ईयर की, वो हम ऐड करते हैं। एक इसमें बेटा जी अगला पॉइंट दे रखा है, सैलरी पेड इन 15-16, ऐसे लिखा है, सैलरी पेड इन 15-16 इंक्लूडेड 600 फॉर द ईयर 14-15। बेटा जी इस पूरी लाइन का ये मतलब है कि इस साल करंट ईयर में जो सैलरी हमने पे करी है ना,
उसमें 600 रुपये हमने प्रीवियस ईयर 14-15 मतलब पिछले साल की हम लोगों ने पे करी है। मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताऊं, पिछले साल की 600 रुपये जो सैलरी है ना, वो हमने करंट ईयर में इस साल आकर पे करी है, ऐसा एडजस्टमेंट में लिखा है। तो सोचो, पिछले साल की 600 सैलरी अगर आप करंट ईयर में इस साल पे कर रहे हो, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में पिछले साल वो सैलरी हमारी क्या थी, आउटस्टैंडिंग थी ना। पिछले साल हमारी सैलरी वो 600 रुपये आउटस्टैंडिंग होगी, आपने नहीं दी होगी, तभी तो आपने इस साल करंट ईयर में वो सैलरी पे करी है। ये ऐसा एडजस्टमेंट में लिखा है, 600 रुपये जो हमने दी है पिछले साल की है। और याद रखना, बस आप इतना समझ लो, जो प्रीवियस ईयर की आपने 600 रुपये सैलरी आउटस्टैंडिंग बता रहा ना, ये पिछले साल की थी, उसे हम आउटस्टैंडिंग हमेशा बिगिनिंग ऑफ द ईयर मानते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखना, जो प्रीवियस ईयर वाली होती है ना, पिछले साल होती हैं, उन्हें आउटस्टैंडिंग मानते हैं बिगिनिंग की, क्योंकि वो साल के शुरू की आउटस्टैंडिंग थी हमारी सैलरी। तो वो इसमें आप समझ लीजिए, एडजस्टमेंट में हमारे को 2 आउटस्टैंडिंग दे रखी है। एक आउटस्टैंडिंग हमारी करंट ईयर की, इसी साल के एंड की 200 रुपये इस साल की आउटस्टैंडिंग है। एक 600 रुपये हमारी प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग दे रखी है, वो बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग मानेंगे, प्रीवियस ईयर वाली बिगिनिंग की मानेंगे वो, क्योंकि वो हमने पिछले साल की थी, इस साल भरी है, तो पिछले साल इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग थी, उसे बिगिनिंग की। तो हमारी सैलरी की एडजस्टमेंट, मैं बुक हटाकर दिखाता हूं, हमारी सैलरी की एडजस्टमेंट। अब हम ये जो सैलरी वाली एडजस्टमेंट है, ये एक्सपेंडिचर में सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम टू सैलरी लिखकर पहले हम टोटल लिख देंगे कि टोटल हमने सैलरी कितनी दी है। पेमेंट साइड में आप देखिएगा, इसमें पेमेंट साइड में दे रखी है टोटल सैलरी 2800 रुपये, तो ये पेमेंट से आपको मिल जाएगी। टोटल हमने 2800 रुपये सैलरी जो है वो पे करी है, तो पहले वो वाली लिख लो जो टोटल पेमेंट में गिवन है। अब इसके अंदर आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट में दे रखी थी, ये एंड की दे रखी है, करंट ईयर के एंड की, इसी साल के एंड की। जो इस साल की हमारी आउटस्टैंडिंग एंड की दे रखी है, 200 रुपये सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखी थी, जो हमारी करंट ईयर में इस साल आउटस्टैंडिंग थी। तो जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आपको पता, आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर की ऐड करते हैं, करंट ईयर की ऐड करते हैं हमेशा। और एक इसमें एडजस्टमेंट में हमारे को आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखी है प्रीवियस ईयर की, पिछले साल की भी हमारे को 600 दे रखी थी, और वो जो पिछले साल की 600 आउटस्टैंडिंग है उसे हम बिगिनिंग की मानते हैं, वो बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग थी, प्रीवियस ईयर वाली को बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग कहा जाता है। तो एक बिगिनिंग की भी आउटस्टैंडिंग आपको दे रखी थी, 600 रुपये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी। वो जो बिगिनिंग वाली पिछले साल की 600 आउटस्टैंडिंग थी, जो हमने इस साल आके भरी, इस साल भरी, तो इसका मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी। तो ये 600 रुपये बिगिनिंग वाली है, ये हम इसमें से माइनस करेंगे। फॉर्मूला सबको मालूम है, आउटस्टैंडिंग एंड की जोड़ते हैं और बिगिनिंग की घटाते हैं। तो ये जोड़ देंगे, ये घटा देंगे, तो ये हमारा सॉल्व होकर 2400 रुपये हमारी सैलरी ये करंट ईयर की निकल आएगी। तो ये आपकी सैलरी करंट वाली आ गई 2400 रुपये। और ये जो आउटस्टैंडिंग 2 आपने एंड बिगिनिंग की है, इनकी फटाफट हम पोस्टिंग कर देते हैं। अच्छा, ये जो आउटस्टैंडिंग 200 रुपये एंड की है, साल के एंड की, करंट ईयर के, ये एंड वाली आउटस्टैंडिंग है साल के एंड की। ये आउटस्टैंडिंग 200 रुपये ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट होगी, लेकिन लायबिलिटी में पोस्ट होगी। वो इसलिए क्योंकि आपको भी पता है कि ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, हमने देनी है ये सैलरी। और अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो, किसी को देना हो, तो ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में आएगी। और ऐसे ही ये आउटस्टैंडिंग एक हमारी बिगिनिंग की 600 रखी थी प्रीवियस ईयर वाली, और ये प्रीवियस ईयर वाली जो होती है बिगिनिंग की होती है, साल के शुरू की, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में हम पोस्ट करेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट होगा 600 रुपये। ये हमारी बिगिनिंग की यानी कि प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी, और लायबिलिटी है देनी है, तो ये आउटस्टैंडिंग थी प्रीवियस ईयर की, ये ओपनिंग में आ जाएगी। ये 2 एडजस्टमेंट हमारी सॉल्व हो गई हैं। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट, ये मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हमारा स्पेस ओवर हो गया, इसको मैं अगले पेज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो पूरा करूँगा। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैं यहाँ पर एक बड़ा सा और ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको हम यहाँ पूरा करेंगे। ये मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लिया है इसका पूरा, ये इनकम साइड और ये एक्सपेंस साइड, ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, पिछले वाले पेज से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब इसमें इस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट बेटा जी हमारी जो दे रखी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक एडजस्टमेंट हमारी असेट के ऊपर है, और ये एडजस्टमेंट मैंने बहुत बार आपको पहले कराई है। इसमें एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि हमारे क्लब के पास, हमारा जो क्लब है, हमारे क्लब के पास एक बेटा जी बिल्डिंग दे रखी है 20,000 की, फर्नीचर दे रखा है 2,000, और बुक्स दे रखी हैं 2,000।
और ये 1 अप्रैल यानी कि साल के शुरू की स्टार्टिंग की हमारे क्लब की ये 3 असेट दे रखी हैं एडजस्टमेंट में। बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, ये हमारे क्लब की असेट है और ये 1 अप्रैल की हैं, यानी कि ये ओपनिंग की हमारे क्लब की असेट दे रखी हैं। तो ये जो हमारे क्लब की ओपनिंग की साल के शुरू की 3 असेट दे रखी हैं, इनको, इन असेट वाली एडजस्टमेंट को मैंने कहा था कि जब असेट की एडजस्टमेंट आए तो इसको पहले मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में आपने ये बिल्डिंग, फर्नीचर और बुक्स दिखा देनी है। ये तीनों हमारे क्लब की असेट हैं और ओपनिंग की हैं, स्टार्टिंग की हैं। तो ये तीनों असेट हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में शो कर देंगे। और एडजस्टमेंट में लिखा था कि बिल्डिंग 20,000 की है हमारे क्लब की, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी। फर्नीचर 2,000 का है हमारे क्लब का और बुक्स भी 2,000 की हैं। तो ये तीनों असेट पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे, क्लब की ओपनिंग की असेट्स हैं। फिर यही तीनों असेट, इन्हीं तीनों असेट को हम उठाकर फिर बेटा जी इन तीनों असेट्स को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लेकर आएंगे। मैंने आपको कहा था जो असेट ओपनिंग में दिखाते हैं वही क्लोजिंग में आती है। सबसे पहले ये जो बिल्डिंग है, हम इस बिल्डिंग को बेटा जी, ओपनिंग बिल्डिंग को ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप ये बिल्डिंग ले आइए 20,000 की, हम ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये बिल्डिंग दिखा देंगे। ओपनिंग से उठाकर क्लोजिंग में दिखा दीजिएगा, लेकिन ये बिल्डिंग पहले अंदर वाले कॉलम में दिखाइएगा 20,000 की, इनर वाले, अंदर वाले कॉलम में। अच्छा, ये बिल्डिंग आपने इनर कॉलम में दिखा दी। अब मैंने आपको कहा था कि इस बिल्डिंग के बारे में हम 3 बातें जो हैं वो चेक करेंगे। कौन कौन सी 3 बातें चेक करेंगे? क्या पता कहीं ये बिल्डिंग, ये 20,000 ओपनिंग की तो आपने यहाँ क्लोजिंग में दिखा दी, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि बिल्डिंग हमने और खरीद ली हो। पूरा साल होता है ओपनिंग से क्लोजिंग, तो कितना बड़ा साल है, और बिल्डिंग भी तो हम खरीद सकते हैं। अगर खरीदी होगी तो ऐड कर देंगे, अगर बेची होगी तो माइनस, अगर डेप्रिसिएशन लगा होगा तो भी माइनस कर देंगे। अब मैं आपको बुक में दिखाता हूं, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखिएगा। पेमेंट साइड में देखिए हमें कोई बिल्डिंग का पॉइंट नहीं दे रखा, ना रिसिप्ट में देखिए कोई बिल्डिंग का पॉइंट है, हमारे को रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई बिल्डिंग नहीं है। और मैं एडजस्टमेंट में भी दिखा दूं, एडजस्टमेंट में भी जो डेप्रिसिएशन बोला है सिर्फ फर्नीचर पे बोला है, डेप्रिसिएशन सिर्फ फर्नीचर पे बोला है, कोई बिल्डिंग पे नहीं बोला, कोई बुक्स पे नहीं बोला। तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगेगा बिल्डिंग पे, बुक्स पे, सिर्फ फर्नीचर पे बोला हुआ है। तो बेटा जी इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट को, तो इसमें बेटा जी हमारा बिल्डिंग का कोई पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना डेप्रिसिएशन है, ना कोई खरीदी, ना कोई बेची। तो यही जो 20,000 वाली हमारी बिल्डिंग है, इसी को हम बाहर शो कर देंगे। ऐसे ही बेटा जी फिर हम ये जो ओपनिंग में फर्नीचर है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आपने फर्नीचर 2,000 का दिखाया है, यही फर्नीचर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले आएंगे। इसी को क्लोजिंग में आप यहां पर ले आइए। क्लोजिंग में हम ये फर्नीचर दिखा देंगे, ओपनिंग वाला ही क्लोजिंग में दिखा देंगे। 2,000 का हमारा ये फर्नीचर है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो कर लीजिए ये फर्नीचर। अब ये फर्नीचर के बारे में भी हम चेक कर लेंगे कि इसके बारे में रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमें क्या पॉइंट दे रखा है। आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखिए, पेमेंट साइड में देखिए बेटा जी कोई फर्नीचर नहीं है, ना रिसिप्ट में कोई फर्नीचर है, इसमें फर्नीचर के बारे में भी कोई पॉइंट नहीं है। सिर्फ पेमेंट साइड में बुक्स का पॉइंट जरूर है, बुक्स हैं सिर्फ 1,000 की, यानी कि पेमेंट में बुक्स हैं तो बुक्स हमने 1,000 की खरीदी हैं, बस बुक्स का पॉइंट है और कुछ नहीं है। तो फर्नीचर का भी बेटा जी रिसिप्ट और पेमेंट में कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि कोई फर्नीचर खरीदा नहीं, कोई बेचा नहीं। लेकिन बेटा जी मैंने अभी आपको दिखाया था फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन दे रखा है, एडजस्टमेंट में लिखा था, आप देख लेना, एडजस्टमेंट में लिखा था कि फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये अगर फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन है तो ये डेप्रिसिएशन जरूर हम इस फर्नीचर पे लगाएंगे। 2,000 के ऊपर 10%, 200 रुपये का डेप्रिसिएशन लग जाएगा और ये फर्नीचर हमारा 1,800 रुपये का बच जाएगा, ये आपका फर्नीचर बाहर आ जाएगा। और ये जो डेप्रिसिएशन आपने 200 रुपये फर्नीचर पे लगाया है, डेप्रिसिएशन लगाना आपको भी पता है क्या होता है, हमारा डेप्रिसिएशन लगाना हमारा एक्सपेंस है। तो ये डेप्रिसिएशन जो है ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे हम, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 200 रुपीज, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम शो कर देंगे। तो हमारी फर्नीचर का पॉइंट भी सॉल्व हो गया है। इसके बाद अब एक पॉइंट हमारी बस ये ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक्स बची हैं, तो ये जो बुक्स हैं इनको भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेकर आएंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया है, मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट मैं आगे बना ली है बेटा, कंटिन्यू यहाँ पर बना ली है मैंने। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम ये बुक्स ले आएंगे जो ओपनिंग में हमने दिखाई थी 2,000 की, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आप ये बुक्स दिखा दीजिए 2,000। लेकिन बेटा जी मैंने आपको दिखाया था कि ये बुक्स की ना
परचेज दे रखी है, पेमेंट साइड में आपने देखा था बुक्स थी, तो पेमेंट साइड में जो बुक्स थी इसका मतलब बुक्स हमने खरीदी हैं, ये पेमेंट में आपको मिल जाएगा। आप देख लेना, बुक्स हमने 1000 की बुक्स खरीदी हैं, पेमेंट में दे रखी हैं, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम बुक्स में जो हमने बुक्स खरीदी हैं वो ऐड कर देंगे, और ये ऐड करके हमारी बुक्स बाहर दिखा देंगे 3000 की हैं। और बुक्स के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा था एडजस्टमेंट में, सिर्फ पेमेंट में दे रखी थी, तो वो हमने खरीदी है, वो हमने ऐड कर दी। ये काम क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा। तो ये बुक्स का एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया है। एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन की जितनी भी एडजस्टमेंट है वो जितनी भी हैं वो सारी हो चुकी हैं। एडजस्टमेंट हमारी पूरी होती हैं ये क्वेश्चन के अंदर, सारी एडजस्टमेंट्स, सब्सक्रिप्शन, सैलरी और ये असेट, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। बस अब इस क्वेश्चन का आखिरी काम ये रह गया है, चौथा वर्ग। आपको याद होगा जो मैंने बताया था। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बुक दिखाता हूं, जो हमारी बची हुई एडजस्टमेंट्स, सॉरी जो बचे हुए रिसिप्ट में पॉइंट हैं और जो इधर की तरफ पेमेंट में जो बचे हुए पॉइंट हैं, बस अब उनकी पोस्टिंग करनी रह गई है। अब उनको बस पोस्ट करेंगे। मैं जल्दी से भर देता हूं। रिसिप्ट साइड में हमारा एक ये गिवन है, बाकी तो सब हो चुका है, बीडी भी हो चुका है, सब्सक्रिप्शन भी। रिसिप्ट साइड में एक रेंट दे रखा है 1400 रुपए का, ये रिसीव्ड है, रेंट हमें मिला है हॉल का। कोई आपके पास हॉल होगा, हॉल का रेंट मिला है, और रिसिप्ट में तो मिला है, तो ये जो रेंट हमें मिला है ये हमारी इनकम है। रिसिप्ट साइड में रेंट दिया तो ये हमारी इनकम है, रिसीव्ड हुआ हमें, तो ये इनकम है, इसको इनकम में भर देंगे। ऐसे प्रॉफिट हुआ है हमें न्यूज़पेपर एंटरटेनमेंट से 800 रुपए का, तो ये भी प्रॉफिट हुआ, ये भी हमारी इनकम है। ऐसे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हमने न्यूज़पेपर बेचे हैं 200 रुपए का, हमारे को न्यूज़पेपर बेचकर 200 रुपए आए। ये तीन जो पॉइंट रिसिप्ट में बचे हैं, रेंट, प्रॉफिट और सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये तीनों इनकम है, इनको हम इनकम में शो कर देंगे। और पेमेंट साइड में मैं आपको दिखा दूं, सैलरी हो चुका है, बस ये जर्नल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और ये बुक्स हमारी हो चुकी हैं, मैंने बता ही दिया था, ये हमने ऐड कर ली थी बुक्स। ये न्यूज़पेपर बचे हैं, न्यूज़पेपर आप जानते हैं हम रोज अखबार मंगाते हैं, हमारा एक्सपेंस होता है। तो बस रिसिप्ट पेमेंट में तीन चीजें बची हैं, जर्नल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये न्यूज़पेपर, बाकी सीडी हमने भर दिया था। तो एक्सपेंस में पेमेंट में तीन चीजें हैं, ये तीनों हमारे खर्चे हैं, इनको भी हम पोस्ट कर देंगे। तो मैं सबसे पहले इनकी पोस्टिंग कर देता हूं, काम हमारा खत्म हो रहा है। मैं आपको भर के दिखा देता हूं, ये मैं आपको शो कर रहा हूं पेमेंट साइड में, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम साइड में जो हमारा बचा हुआ आइटम था, एक रेंट था, रेंट हमें रिसीव्ड हुआ था, ये रिसिप्ट में देख लीजिएगा, दे रखा है हमारा 1400 रुपीज का। और एक हमें प्रॉफिट हुआ था एंटरटेनमेंट का, एंटरटेनमेंट का प्रॉफिट हुआ है हमें 800 रुपए का, एक वो हम भर देंगे इनकम में। और एक हमें सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दे रखे हैं 200 रुपए के, तो ये हम इनकम साइड में तीनों भर देंगे, ये रिसिप्ट में से देखकर भर देना इनकम है। और ऐसे ही हमारा एक्सपेंडिचर साइड में हम जर्नल एक्सपेंस भर देंगे, जर्नल एक्सपेंस दे रखे हैं हमारे 600 रुपए के, ये पेमेंट्स में हमारे खर्चे थे जो मैं फिल कर रहा हूं एक्सपेंडिचर में। एक हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रखे हैं 400 रुपए के, वो हम पोस्ट कर देंगे। एक हमारे न्यूज़पेपर गिवन है, वो हमारा 800 रुपए का, तो वो भी हम एक्सपेंडिचर साइड में वो भी फिट कर देंगे। तो ये तीन एक्सपेंडिचर साइड में, ये तीन हम एक्सपेंडिचर जो है वो अपने भर देंगे जो पेमेंट में रह गए थे। और हमारा बेटा जी ये पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर तैयार हो चुका है, बैलेंस शीट्स भी हमारी तैयार हो चुकी हैं, और हमारा ये ओपनिंग बैलेंस शीट भी, सारा क्वेश्चन हमारा पूरा तैयार हो गया है। बस अब हमारा काम है इसका टोटल्स करेंगे, यहां से हम निकालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, आपको पता है सरप्लस निकलता है, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में से यहां से कैपिटल फंड निकालेंगे, और अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट में जब कैपिटल फंड आ जाएगा उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाएंगे और सरप्लस जोड़ देंगे जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से यहां से आएगा, और फिर बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे। बस अब टोटल हमारा बचा है, वो भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं।